हेलो दोस्तों, मैं हिंदी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस हिंदी की सीरीज़ में हम अलग-अलग वीडियोस के थ्रू अलग-अलग चैप्टर्स को, अलग-अलग कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और इन कंसेप्ट्स को यहाँ पर एक बार समझने के बाद आपको दोबारा कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मेरा नाम है नवीन है और मैं शुरू करने जा रहा हूँ पहला चैप्टर हिंदी भाषा का, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला से के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा जो है वो भाष शब्द जो संस्कृत का शब्द है उससे बनी है। ये जो भाषा शब्द है, ये भाष संस्कृत का एक शब्द है, उससे बनी है। और इसके अंदर सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, या फिर उसको वर्ण बोला जाता है। तो वर्णमाला जो है, जो हमारा पहला और वेरी फर्स्ट वीडियो जो है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला किसको कहेंगे हम? वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक भाषा जो है वो भाष शब्द से बना है और भाष जो है वो संस्कृत का शब्द है। ध्वनि या वर्ण, इसको ध्वनि क्यों कहा जाता है? ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको उच्चारण के आधार पर हम इसको वर्ण को, या सबसे छोटी इकाई भाषा की जो होती है उसको ध्वनि कहते हैं। और जो लेखन के आधार पर होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है हमारी वर्ण। ध्वनि से बनता है अक्षर, अक्षर से बनता है पद, पद से बनता है पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है हमारे पास वाक्य। तो वाक्य जो है किसी, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, वाक्य जो है उसकी सबसे बड़ी इकाई जो कह सकते हैं हम क्या है? वाक्य। और सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वाक्य। वाक्य जो है वो भाषा की एक सार्थक इकाई है। भाषा की एक सार्थक इकाई जो है वो है वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मैंने बताया अभी आपको, वर्ण कहलाती है। और वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर बात करें हम, तो हिंदी भाषा में 45 वर्ण होते हैं, उसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर अगर बात करें तो टोटल 52 वर्ण होते हैं, या 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्णों के बारे में, तो हमें पता लगेगा धीरे धीरे कि क्या स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर वर्ण, नंबर दो व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है हमारे पास, वो क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। स्वर वर्ण बेसिकली स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, ये परंपरागत रूप से 13 माने जाते हैं। कितने? 13 माने जाते हैं। और उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के आधार पर बात करें तो ये 10 ही माने जाते हैं। ठीक है। अब ये 10 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और अगर 13 माने माने जाएं, परंपरागत रूप में बात करें, तो हमारे पास अंग, अ और री ऋषि भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण करेंगे कि कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है आगे। स्वर को अलग अलग कौन कौन से स्वर हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर, स्वर की कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, बांटा गया है इनको। सो वर्गीकरण की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है ह्रस्व स्वर आता है। उसके बाद दीर्घ स्वर आता है और उसके बाद प्लूत स्वर आता है। तो ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर जो है उसको सबसे कम समय लगता है बोलने में। इसलिए मैंने ये जो लेस देन का निशान लगाया है यहाँ पे, ये वाला, इसका मतलब यही है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में प्लुत स्वर से
कम समय लगता है। तो सबसे कम समय लगेगा ह्रस्व स्वर में और सबसे ज़्यादा समय लगेगा प्लुत स्वर में। ठीक है? और बीच का बच गया जो, वो हो गया हमारे पास दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं हम कि एक मात्रा का समय लगता है किसमें? ह्रस्व स्वर को बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ए, ई, उ। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, इनको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो हमारे पास आता है क्या? जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है? इन यानी कि इनको ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे कि ए। ए का क्या बन गया? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और औ। इनको बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है, जैसे ए प्लस ए क्या बनता है हमारे पास? आ। ठीक है? इसी तरह ई प्लस ई, बड़ी ई बन गई हमारे पास। तो इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, किससे? ह्रस्व स्वर से। यानी कि एक मात्रा का समय जहाँ पर लग रहा था, अब हमारे पास दो मात्रा का समय लगता है यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो हैं इनमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि राम। अगर मैं बोलूँ कि राम, तो राम बोलते हैं हम। ठीक है? ये जो यहाँ पे जो साउंड दिखाई दे रहा है आपको, 1 सेकेंड। रा के बाद मैं, और मैं के बीच में ए का साउंड, राम जो है ऐसे हम बोला जाता है, जैसे कि ओम। ऐसे साउंड जो होते हैं उनको हम प्लूत स्वर में काउंट करते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, तीन टाइप हमने यहाँ पर पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं को आगे डिटेल में हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।